हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और अगर हेटर्स की एनर्जी लेकर आई हूँ, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैसेज आप इस कलेक्टिव रीडिंग से जितना मैसेज कलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए उतना कर लीजिए। और जो लगता है कि आपके लिए नहीं है वो मैसेज हो सकता है किसी और के लिए, है ना। दरिया दिली दिखाते हुए, दिल बड़ा करते हुए उनको छोड़ दीजिए। आप भी टेंशन मत लीजिए, दूसरों को भी टेंशन मत दीजिए, ठीक है। यहाँ रीडिंग बनाने का मतलब होता है टेंशन रिलीज करना, कि भाई टेंशन रिलीज हो जाओ। और लगता है कि टेंशन, रीडिंग देख के टेंशन आती है या फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं, इजीली स्किप कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, राइट। खुश रखें अपने आप को। जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे, वैसा देखेंगे, वैसे अपने सराउंडिंग में वैसे एनर्जी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। आपके क्रिएटर आप हैं, हमारे क्रिएटर हम हैं। तो जैसा क्रिएट करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो ये देखना है कि कैसा क्या कुछ लेते हैं। तो अगर एक गिलास पानी रखते हैं तो बहुत लोग उसमें से अगर 10 लोगों को बिठा दें तो हो सकता है 5 लोग बोले कि आधा गिलास भरा हुआ है, और हो सकता है 7 लोग बोले कि आधा गिलास खाली है, और 3 लोग मतलब बोल दे कि भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये दिखता है कि पॉजिटिव, अगर आप कुछ जो भरा हुआ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं कि आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास पानी है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी सोच में नेगेटिविटी होती है, वो सबसे पहले क्या देखेंगे, खाली देखेंगे, ऊपर का खालीपन देखेंगे, अरे ये तो आधा खाली है। और जो पॉजिटिव है वो क्या देखेंगे, ये तो आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास भरा हुआ है, ठीक है। तो भरा देखना है या खाली देखना है, पानी जो है ग्लास में आधा ही है, तो ये आपकी सोच को बताता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, जैसे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वैसे देंगे। और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर आप कुछ सीखते हैं उससे तो एक लेसन मिला, जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जीतते हैं तो एक लेसन लेकर जाते हैं। और ध्यान रखिए, कितना भी लोग पैसा कमा ले, प्रॉपर्टी कमा ले, बहुत खुश हो जाए, सिर्फ वो दिखा सकता है यार हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसके सराउंडिंग में कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखो बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हैं, लेकिन सिंपल खाली व्यक्ति है। तो ऐसी जीत जहां हम सब जीत के और सब हार जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, उससे अच्छा है कि जंग हार के सब कुछ ले लिया जाए, है ना। तो माइंड गेम ज़्यादा नहीं करना है, माइंड से बचना है ना। अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब ये है कि सब कुछ है, तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए धन दौलत पैसा उन्नति तरक्की ग्रोथ सब है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अबंडेंस है, लेकिन यहाँ पे अबंडेंस एक दूसरा नेगेटिविटी का भी दे रहा है और पॉजिटिविटी का भी दे रहा है। नेगेटिविटी का ये दे रहा है कि जो भी चीज़ें आप अकेले ही, मतलब पॉजिटिविटी में अकेले आप जाएंगे जो भी चीज़ें लिए हैं। और नेगेटिविटी ये दे रहा है कि ये पाए हैं तो इमोशन ये छूट गया है, सोने चांदी के सिक्के और ये सब चीज़ें आ जाएंगे। और ये देखिए विजन, न्यू विजन वगैरह उनके पास नहीं है। तो ज्ञान अलग चीज़ है, संपत्ति धन दौलत अलग चीज़ है, प्यार इमोशन अलग चीज़ है, ठीक है। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसे कुछ मैसेज देना चाह रहे हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही जैसा रोज रोज आता है। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, बताइए ऑल डिवाइन पावर की मेरे जो व्यूअर्स है कलेक्टिव, उनकी एनर्जी बताएंगे या उसके उनके हेटर्स की एनर्जी बताएंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। और बताइए, ये लग रहा है ज़िंदगी एक दिन दो दिन की नहीं होती है, ज़िंदगी जो होती है बहुत लंबी होती है, बहुत जल्दी, है ना। बहुत पेशेंस रखना है, चलना है, एक जर्नी है, और डेस्टिनेशन तक अपना अपना पहुंचना है। किसके किसके डेस्टिनी में क्या लिखा है उसके हिसाब से डेस्टिनेशन आता है। देखिए, किसी भी चीज़ का गिल्ट मत रखिए, किसी भी चीज़ का प्राउड मत रखिए, लाइक अबंडेंस का, लाइक गिल्ट का, किसी भी तरह का चीज़ें मत रखिए। जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं था, जो हो रहा है वो आपके हाथ में है, लेकिन सब कुछ आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उनको परमात्मा ही कंट्रोल करते हैं। तो सबसे अच्छा होता है सरेंडर कर दें, राइट।
तो बताइए यूनिवर्स, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। देखिए पता नहीं क्यों आज मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, माइंड से रिलेटेड आ रहे हैं। माइंड लगाएंगे तो देखिए बोझ, देख रहे हैं, ज़्यादा माइंड गेम नहीं खेलना है, समझे। तो देखिए माइंड गेम से क्या हो रहा है, अकेलापन, वहाँ मैं बोल रही थी ना वो कार्ड में, देखिए यहाँ अकेलापन, धन दौलत रुपया पैसा लेके अकेले कितने दिन खुश रहेंगे, अकेलापन हो जाता है। तो जो चीज़ें मैसेज, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, थैंक यू डाउनलोड देने के लिए और उसको कार्ड के जरिए क्लेरिफिकेशन देने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस वक्त जो है व्यूअर्स की एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर हेटर्स की एनर्जी चेक करेंगे। व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। वाह, लवर की एनर्जी आई है, क्या बात है, आप लोग प्यार के पीछे भाग रहे हैं, लवर्स है ना। तो पहला कार्ड ही लवर्स की है व्यूअर्स की एनर्जी में। तो और बताइए, और व्यूअर्स की एनर्जी क्या कुछ है। सोलमेट या किसी ऐसे व्यक्ति से आप परेशान हो रहे हैं, सोलमेट है, कुछ है। बताएंगे 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 भाई। ये रीडिंग जो है कार्मा बेस पे है, प्रभु परमात्मा, ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग नहीं ले रही हूँ। कार्मा किस एनर्जी में है आप लोग, ये देख रहे हैं। एनर्जी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, अरे वाह, एनर्जी बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद वो लाइन आ रही थी। बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है किन्हीं किन्हीं के लाइफ में। बस एक जगह आप दुखी हैं, लव लाइफ में। लव लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चूक गए हैं। आपको, आप जो इन्वेस्ट किए हैं ना, वो लवर्स की तरफ से वो चीज़ नहीं आया है जो आपने दिया है, ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रहा है। देखेंगे, बट इससे भी बहुत लोग आगे निकल गए हैं। ये जो फल नहीं मिला लवर्स से प्यार करके, कुछ करके, तो बहुत लोग रोए नहीं हैं। रोएंगे, कितना दिन रोएंगे। उन्होंने लगा कि यार हमने बहुत अच्छा टाइम किया था, अब हमको समय आ गया था उसका सुख भोगने का, ये करने का। उस वक्त कुछ ना कुछ हुआ है, टैरो से चेक करेंगे क्या हुआ है ना। बहुत लोग जो दुखी हुए हैं, कष्ट में हुए हैं, उन्होंने समझ गए कि भाई ये समय का चक्रा है, कार्मिक है। बहुत लोग कार्मा को बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर पा रहे हैं। कोई कार्मिक था जो आया, सब कुछ मतलब खोखला करके चला गया। सब कुछ हमने लगाया किया, लेकिन जो है लास्ट समय में वो फल जो भी था, प्यार का फल था, चीज़ था, वो चीज़ आपको नहीं मिला। ऑब्वियस आप इस वक्त जो है कार्मा के फेज से गुजरे हैं, बहुत अच्छा से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत अच्छा से एक मतलब आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा से। और कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ बताइए, और कैसी एनर्जी है। तो एक ही जगह आप जो है परेशान हो रहे हैं, वो लगता है आपका जो है, बट आप परेशान मत होइए। बहुत लोगों को अपना विजन समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को विजन समझ में आ रहा है, सोल जर्नी समझ में आ रही है, अवेकनिंग हो रही है, बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। देखिए, वाह, देखिए देखिए, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। देखिए आप कैसे, मतलब आप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब बहुत काम किया है आपने, बहुत पेशेंस को आप रखे हैं, बहुत ज़्यादा। अब आपको समझ में आ रहा है कि जर्नी, जिंदगी। आज की जो रीडिंग निकल के आ रही है गाइज, स्पिरिचुअल पर्सन की निकल के आ रही है, जिनको लव लाइफ में अच्छा खासा मतलब डंडे मिले हैं जिन्होंने लव लाइफ में अपना बहुत कुछ खोया था, खोई थी प्यार में, अंधे हो गए थे, सब कुछ हो गए थे, और उनको इस वक्त वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। लेकिन हाँ, लेसन मिला, चीज़ें समझ में आई हैं, और कार्मा का फेज था, ये चीज़ समझ में आई है। आपने उनको छोड़ा है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कनेक्शन बना है आपका ऊपर वाले के साथ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक व्यक्ति एक तरफ और पूरा ब्रह्मांड एक तरफ, एक समझ एक तरफ, एक नॉलेज एक तरफ, एक व्यक्ति आके धोखा देके, कष्ट देके, मुसीबत देके आपको डाल के पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। आपके अंदर का जो कोमल भाव होता है, एक फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, उसको उजागर करना, ममता से भर जाना। मतलब एक पेड़ में, जैसे पेड़ हो में फल लगता है, जैसे देने, गिविंग नेचर जो है बहुत लोगों के अंदर डेवलप हुआ है। वो जो है लेसन जो है आपके लवर ने आपको सिखाया है, ठीक है। अब हम इसको क्लेरिफाई कर लेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं, हम क्लेरिफाई कर लेंगे कि यहाँ क्या है। रिकनेस का, फ्रूट्स का इसको कर लेंगे, किस टाइप का था, क्या कुछ शिकायत है, प्लीज़ बता दीजिए, क्या कुछ था, प्लीज़ बताइए।
यहीं रखती हूँ। दी लवर को क्लैरिफाई करते हैं। दी लवर किस टाइप के लवर हैं? चलो इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। नहीं आ रहे हैं मैसेजेस तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अलोननेस जो है ना, आप जो अकेले हुए हैं, देखिए पास्ट लाइफ कर्मा था आपका। देखिए अलोननेस बहुत, आपके जो पार्टनर लवर है ये किनको किनको रेजोनेट किया प्लीज़ ज़रा बताइएगा। तो जिसको आप अंदर तक मतलब लेके आते हैं ना, अंदर तक आपके जो खून में बसते हैं, आपके सांसों में बसते हैं, आपके धड़कन में बसते हैं, वही आपको हिला के जाते हैं। पास्ट लाइफ आपका उनके साथ कर्मा था। जो भी लवर्स है उनका पास्ट लाइफ था, ठीक है। पास्ट लाइफ यहाँ पे उनका लेन देन चुकता था, अच्छा खासा चुकता किए हैं, अच्छा खासा आपको दुख दिए हैं। देखिए, और देखिए तब कार्ड नहीं आ रहा था, अब ऐसे आ गया है। और इससे आपको अच्छा खासा जो है आपका कॉन्शियसनेस ने जो है अच्छा खासा डेवलप किया है, बहुत अच्छा खासा। मतलब आपको एक अलाइनमेंट, एक चीज़ें समझ में आई है यहाँ से कि यार इतना मतलब बहुत बड़ा वाला धोखा खाए हैं आप, बहुत बड़ा वाला धोखा खाए हैं आप। बहुत बड़ा वाला धोखा खाए हैं। ट्रस्ट किए थे, भरोसा किए थे, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका जो भरोसा है, चिंता मत कीजिए, सब कर्मा वर्मा यहीं लिखा रहता है। आपके लवर्स को, आपके पर्सन को, आपको जो लेसन सिखा के गए थे, बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का देखे थे, सोचे थे, समझे थे। आप एक कुंदन है ना, कुंदन की तरह है आप। और ये चीज़ अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। अब वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपको, अब अंडरस्टैंडिंग मोड में आना चाहते हैं। आपके जो लवर्स है, पार्टनर है, जिनके लिए आप अपने आप को मिटा दिए, ऐसे लवर्स की आई है यहाँ पे, जिनके लिए आप मिटा दिए, मिट गए, जिनके लिए मिट गए। लाइफ में चेंज आया है, बहुत बड़ा कार्मा का आपका एक ये था। परेशान मत होइए, ज़िंदगी आते जाते रहते हैं। आपने जिनको अपने आप को निचोड़ के दिया, वो काफ़ी लाइटली इजीली आपको लिए हैं, बहुत मतलब खेल खेल में लिए हैं, मौज मस्ती में लिए हैं आपको। और सोचे थे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सोचे थे कि ऐसे हल्के करके, हंसते खेलते आपको, जब कभी भी आपने अपना दुखड़ा उनके सामने रोया है, प्रॉब्लम्स रोई हैं, तो बहुत ही लाइटली, बहुत ही मतलब सिंपली तरीके से उन्होंने लिया है। एहसास हो रहा है। और इसमें और भी लोग शामिल हैं, इसमें कोई लेडीज शामिल है आप लोगों के बीच में, ऐसा लगता है कि बीच में शामिल है। तो देखते हैं जो भी कार्मा का जो फेज है इस वक्त, कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या कुछ है उनके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। तो पार्टनर्स का तो आ गया। अब आपके पार्टनर को, पर्सन को, लवर को, जो लोग भी लव में आए होंगे, लव मैरिज किए होंगे, लवर्स होंगे, उनको आपकी वैल्यू पता चल रहा है। जिन जिन लोगों ने अपने लवर से फ़ोन करके, फ़ोन उठाना, करना, छोड़ना, शिकायत करना, जिन लोगों ने बंद कर लिया और कट गए रिलेशनशिप से और अपने आप में काम किए हैं, उनके अंदर बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। देखिए बहुत चेंज आया है। तो हो सकता है, तो बताइए जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और पर्सन का जो आया है, लवर्स का आया है वो, और हेटर्स से उनकी क्या कुछ एनर्जी चल रही है। हेटर्स की एनर्जी क्या कुछ चल रही है, हेटर्स की एनर्जी क्या कुछ चल रही है। तो उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। जो भी हेटर्स हैं आपके, जो भी लवर हैं, कुछ है, उन्होंने लड़ाई झगड़ा क्लेश करके अपना बच्चा अपने हाथ से खो दिया है, ऐसा लगता है ना, अपना बच्चा खो दिया है। वेल्दी मैन, काफ़ी आपके लवर जो हैं वेल्दी रहे होंगे, हैं। और बताइए हेटर्स में और कैसे कैसे लोग हैं और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स की एनर्जी कैसी है। हेटर्स की, मेरे व्यूवर्स की हेटर्स की एनर्जी, अकेलापन आ गया, जो आपको दिए थे, दुख दिए थे। तो कुछ इनका चाइल्डहुड बहुत ही मतलब गरीबी में गुजरा है। इस बच्चे का चाइल्डहुड जो है आपके लवर का काफ़ी गरीबी में गुजरा है, काफ़ी अकेलापन में, उनको डर लगता है अपने बुढ़ापे में, अपने अकेलेपन से। इस वक्त आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, लवर से काफ़ी डरे हुए हैं, डरे हैं इसलिए कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आपके हेटर्स में और भी लोग हैं। गिफ्ट क्यों आया है, गिफ्ट क्यों आया है, गिफ्ट क्यों आया है। आपने कुछ सजेशन भी दी थी और उनको गिफ्ट भी किए थे। आप उनके बहुत केयरिंग पर्सन रहे हैं। आपने उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लुटाए हैं, प्यार भी दिया है, चीज़ें भी दी हैं, उनको संभाल के समेट के। अब जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ नहीं मिल रही है, तो
तो वो व्यक्ति जो है ना आपको बहुत मतलब दिल की गहराई से आपकी इमोशन को, आपके प्यार को, आपके इनोसेंसी को समझ पा रहे हैं, इनोसेंसी को समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कार्मा का फेज जो है क्लियर हो गया है, तो ये मैरिड भी ना ऐसा लगता है जैसे कि या तो किसी किसी के तलाक तक पहुँच गए हैं, तलाक तक मतलब तलाक हो रहा है, तलाक चल रहा है, तलाक हो गए हैं। तो जिनके तलाक हो भी गए हैं ना, उनके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई व्यूअर्स है जिनका डिवोर्स या तो चल रहा है या तो डिवोर्स भी हो चुका है, तभी भी उनके दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। आपने जो दिया है ऑब्वियस, इसमें और भी एक दो लोग हैं, और कोई थर्ड पर्सन इसमें है। और जो ये रिलेशनशिप थी ना, इस रिलेशनशिप में कुछ हिडन था, इस रिलेशनशिप में हिडन था। आपके पर्सन या तो किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, ये बच्चा और ये बच्चे को आप देख सकते हैं चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही किसी के हाथ से या तो बंधे हुए हैं ये, जो या तो ये छुपा के रखे हैं, ये किसी की उंगली में नाचते हैं, आपको बताए नहीं हैं, और इनको कोई हमेशा फॉलो करता है। इनको कोई एनर्जी जो है ना आपके पर्सन को बचपन से ही, उनका नॉर्मल बच्चे की तरह उनका बचपना नहीं रहा है। आपने उस व्यक्ति को बहुत प्यार दिया है, बहुत ही गरीबी देखी है इस बच्चे ने, जो भी है लाइफ में आपने उनको बहुत प्यार दिया है, अपनापन दिया है। आज वो कर्मा को समझ पा रहे हैं, कर्मा जैसी चीज़ों को, उन्होंने सही चीज़ का चुनाव नहीं किया। ओ गॉड, मैरिज आ गया ना, लवर से मैरिज तक के रिलेशन आप लोगों के बीच में रहा है। बहुत ही ऑर्डिनरी आपको समझे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी समझे हैं ये व्यक्ति, और इस वक्त 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो, बिल्कुल माइंड में 24/7 आप उनके माइंड में चल रहे हो। जैसे मैंने बोली, जो पहले डिवोर्स भी हो गया है तो सोच रहे हैं, मैं बोली ना, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो वो आपकी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो पर्सन है ना, बहुत डीप डाउन, बहुत डीपली सोच रहे हैं। मेच्योरिटी आ रही है और डिस्टर्ब है। मेरे को डिस्टर्ब वाली एनर्जी जो है ना, वो उनकी कैच हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत डिस्टर्ब है। थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन है इसमें, काफ़ी स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है। और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो टैरो से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैरो से चेक करते हैं कि और कितने लोग इन्वॉल्व है इस कहानी में, और किस तरह से इन्वॉल्व है, और कैसा कुछ है। ये चीज़ आपको हिला रही है गाइज, ये आपको आपके टारगेट तक, आपके सपने तक पहुंचने नहीं दे रही है, ठीक है। और डेविल, आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही डेविल है, बहुत डेविल वाला नेचर है, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन। और हो सकता है किसी के शिकंजे में हो, आज़ाद ना हो सकता है वो किसी के कहने पे आपको सताते हो, रुलाते हो, तड़पाते हो। आज बिल्कुल हटके एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, क्यों आ रही है बताइए। कौन है फिर, कौन कैसे लोग हैं जो उनके अंडर में है, प्लीज़ बताइए। अगर ऐसी एनर्जी आ रही है तो किन के शिकंजे में है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं, लवर जो हैं, पार्टनर जो हैं, अगर शिकंजे में है तो किसी डेविल के शिकंजे में है, किसी डेविल के शिकंजे में है, किसी दुष्ट व्यक्ति के शिकंजे में है, किसी दुष्ट एनर्जी के शिकंजे में हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, परेशान मत होइए, समय बदल रहा है। तो अगर कोई जस्टिफिकेशन आपके पर्सन नहीं दे पाए थे, रिलेशन क्यों टूटा, क्या हुआ, सडन सब कुछ अलग हो गया, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपके फेवर में आ रहा है, इसलिए आप परेशान मत होइए। आपके पर्सन को लगा था कि सारा ज़िंदगी ऐसे ही रोते तड़पताते ऐसे करते हुए आपको निकाल लेंगे, और भी इसमें आपके हेटर्स हैं, इसकी वजह से आपका कैरियर बहुत लोगों का बहुत चौपट हुआ है, ऐसा भी आ रहा है। क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कैरियर की पड़ी थी, आपके जो पर्सन है उनको आपकी अपनी कैरियर की पड़ी थी, आपकी कैरियर की उनको कभी पड़ी ही नहीं रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए आ रहा है, आपकी कैरियर की नहीं पड़ी थी, तो इस वक्त उनकी कैरियर अच्छी नहीं चल रही है। इस वक्त आपके पर्सन की अर्निंग कैरियर जो है उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है।
बताइए और किस टाइप का है, प्लीज़ बताइए। जो भी एनर्जी पकड़ी हुई है, जो भी एनर्जी आ रही है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करते जाइए। बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी स्टक है, काफ़ी स्टक है। कहाँ स्टक है प्लीज़ बताइए। थॉट से निकल ही नहीं पा रहे। आपकी इनोसेंसी, आपके जैसा प्यार उनको किसी ने भी नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं। आपने उनके ज़िंदगी को देखिए, ख़त्म हो गया। आपके जैसा प्यार उनको किसी ने भी नहीं दिया है, द डेथ। तो कुछ ओवर स्मार्ट आ रहा है, कुछ ओवर स्मार्ट भी आ रहा है यहाँ पे। और बताइए, और बताइए। उनके ओवर स्मार्ट की वजह से ख़त्म हो गई है। प्लीज़ कलेक्टिव के लिए बताइए, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। कलेक्टिव और कौन लोग हैं, सिंगल पर्सन है कि और कोई लोग हैं इसमें शामिल? तो यहाँ तो अभी सिंगल पर्सन ही नज़र आ रहे हैं। देखिए ये लेडीज को देख रहे हैं आप, पेज ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लड़ाई झगड़ा नाराज़गी आप लोगों की हुई थी, जिसमें कि मतलब उनको पता था, आपके पर्सन को पता था, मेल फीमेल दोनों अपने मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ मेल अपना पार्टनर को कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, वहाँ से चीज़ें बिगड़ी है और उन्होंने किसी की हेल्प ली है। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी की हेल्प ली है। किसकी हेल्प ली है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं किसकी हेल्प ली है, किसकी हेल्प ली है। आपकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने किसी की हेल्प ली है। हाँ, किसी की तो हेल्प ली है, किसी की हेल्प ली है उन्होंने। इस वक्त आपके पर्सन और आप दूर रह रहे हैं, जजमेंट आ रहा है। डोंट वरी, आज कार्ड ऐसे लेंगे जो कार्ड गिरेंगे, कोशिश करूंगी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। स्टक है आपके पर्सन, स्टक है क्योंकि दूसरे के बहकावे में आके उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला किया हुआ है। नाइट ऑफ कप्स बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो यहाँ आपके हेटर की लिस्ट में जो है ना, आपके पर्सन, आपके लवर, उन्होंने अपना बच्चा भी ऐसा लगता है खोया है या क्या है, उसको भी देखेंगे। प्लीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको सारा नॉलेज हो रहा है, सारा उनका गुमान, सारा अहंकार, सारा जो बहुत ही चुलबुले टाइप के थे, जो बहुत ही मतलब कभी भी रिश्ते को, चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया था, अब उनको सीरियस आ रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है 50-60 साल वाले बुढ़े वाली नॉलेज आ रही है। मैजिशियन है, बताइए और क्या है। खुद थे इस रिलेशन में करता धरता या कोई और लोग भी शामिल थे? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। व्यूअर्स के हेटर्स देखना चाह रही हूँ मैं। तो जो भी मन बढ़ूर रहे होंगे, मन बढ़ा रहे होंगे, जो भी थे, उनकी अक्ल ठिकाने लगा दी है। यूनिवर्स जो है ना, अक्ल ठिकाने उनकी लग चुकी है। आपके पर्सन की अक्ल ठिकाने लग चुकी है। कोई बेबी उनका चला गया है, उनके हाथ से निकल गया है बेबी। उनका पर्सन भी निकल चुका है उनके हाथ से। तो बेबी के, बच्चे के जाने से, बच्चे के बीच में दूरियां आने से उनकी अक्ल ठिकाने, ये कार्ड गया नहीं है, देखोगे। तो इस वक्त उनको अपने बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बच्चे ने और वक्त ने, हालात ने उनके बच्चे से उनको मिलने नहीं दे रहा है। और देखो कार्ड आ गया ना, मिलने नहीं दे रहा है। और इसलिए वो बहुत ही, आपके बिना रहना उनको उचित था, रह सकते थे, बट बच्चा उनके हाथ से निकल गया है, निकल गई है। तो ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे के सामने सारी सच्चाई उनकी आ गई है। बच्चा को पता चल गया है कि जिनके पास बच्चा है, बच्चे ने उनका सपोर्ट किया है, और जिनको छोड़ा है, बच्चे ने सही चीज़ को सपोर्ट किया है। किसी का आज एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति की, उस लेडीज़ की, उस मेल फीमेल की जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि यहाँ पे बच्चा हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो अहंकारी घमंडी व्यक्ति जो भी हैं, पावर दिखाए थे, अपने पावर पे बहुत ज़्यादा उनको घमंड था। तो ऐसा लगता है कि उनको उनका मतलब बाप से उनकी मतलब ही, कौन सा कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से आपके तरफ वो आना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बहुत ज़्यादा उनको मतलब जिस्म की जो भी, ऐसा लगता है यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक ज़बरदस्त यूज हुआ है। मस्त मौला टाइप के इंसान थे ये, जो 2 कार्ड आया है यहाँ पे।
फूल टाइप का है, फूल आ रहा है यहाँ पे। बहुत नेगलेंसी, बहुत इधर उधर घूमना, रिश्ते को, चीज़ों को हाथ से नहीं पकड़ना। उनको लगता था कि सब उनके कस्टडी में रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ब्लैक एनर्जी का इनपुट है यहाँ पे। तो इस वक्त इस बंदे को एक ज़बरदस्त रिग्रेट है, ज़बरदस्त। 24 घंटा वो जो भी चीज़ इन्होंने किया है, जो लड़ाई झगड़ा आप लोगों का किया था, मेल फीमेल ले लीजिएगा अपने हिसाब से, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और इस वक्त जो है उनको ज़बरदस्त, देखो बोल रही नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन लेना पड़ रहा है। तो ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त उस बंदे को, बंदी को, जो भी है ना, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। लगता है इस रिलेशनशिप में बच्चा जो है ना वो लीड कर रहा है। जिस भी व्यक्ति को ये जो रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज़ बताइएगा। इस बच्चे को न्याय चाहिए, इस बच्चे को जस्टिस चाहिए, इस बच्चे को न्याय चाहिए। जो भी यहाँ पे बच्चा बच्ची जो भी है, यहाँ भी गर्ल्स बेबी है, यहाँ भी है, बट यहाँ एनर्जी में गर्ल्स बॉयज नहीं होता है। कोई एक बच्चा, रोने वाला बच्चा, जिसको कि जस्टिस चाहिए, तो अपनी मम्मा के लिए गुहार लगा रही है, पापा के लिए लगा रही है, किसी एक व्यक्ति के लिए लगा रही है, किसी एक व्यक्ति से जस्टिस मांग रही है वो, कि उसमें उसकी क्या गलती थी, या मैरिज में कुछ, मैरिज जो आप लोगों का हुआ है, ये जो मैरिज जो यहाँ पे यहाँ आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें इस बच्चे को जस्टिस चाहिए। और ये बच्चा अपने से जिद में निकल चुका है, निकल चुकी है। वो बच्चा जो है ना इस वक्त, बच्चे की आ रही है, पता नहीं क्यों बच्चे की आ रही है। इतना डिटेल रीडिंग कैसी आती है, देखो। और बताइए, और बताइए, बच्चे ने कब्र खोदना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। बच्चे को पॉइंट के तह तक जाना है। बच्चे को ये जो कार्ड था ना, बच्चा, ये कार्ड, अगर इसको जाना है, इस बंदे के बच्चे को जाना है अपने फादर मदर के बिल्कुल तह तक। जो भी उनकी, जो भी गलतियां हैं, जो भी उनके कुछ चीज़ें, हिडन चीज़ें छुपी हुई है, जो थर्ड पार्टी है, क्या नहीं है, इस बच्चे को न्याय चाहिए। इस बच्चा निकल के आ गया, तो ये बच्चा जो है ना, एक कब्र खोदने वाला बच्चा है, बच्ची है। देखो नाइट ऑफ कप्स, इसको, इस बच्चे को भी लग गया लवर, देखो लवर आ रहा है। तो इस बच्चे को लग गया कि ऐसा क्या चीज़ है, ये बच्चा जो है, बच्ची जो है, ये कब्र खोदना चाह रही है। उसको पापा से प्यार है, या पापा मम्मी से एक से अलग हुई है तो दूसरे से है, दूसरे के बारे में सच जानना है, इसको लीड करना है, पेरेंट्स को मिलवाना है, क्या करना है। कितने लोगों को ये चीज़ रेजोनेट करेगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। एक बच्चा जो है ना ये निकल चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप, ओ गॉड, आ गया समझ में, पूरी स्टोरी आ गई। द लवर, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सबको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, जिनको जितना ले मैच करे उतना लीजिए। तो ये बच्चा आप दोनों के प्यार को शायद अपने मेहनत से, ट्विन फ्लेम है तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस तक पहुंचना चाह रही है, चाह रहा है। और गर्ल्स बेबी है तो ज़्यादा ही चाह रहा है कि रीजन क्या है, कहाँ तक जाना है। और जो भी उनके साथ, जो आपके पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ जो 4-5 लोग और हैं, उनको पूरा हिसाब चाहिए, उस बच्चे को पूरा हिसाब चाहिए। दी चैरियट। और ये बच्चा सिंगल नहीं है, इनके साथ परमात्मा की शक्ति चल रही है, यूनिवर्स की शक्ति चल रही है, एंजेलिक पावर है। ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो ये बच्चा ही है जो आगे आपको, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, जो लोग सोल जर्नी में हैं, जो लोगों के पार्टनर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूरियां आ गई, वो बच्चा जो है ना आपकी चुप्पी, एक घुटना को, दर्द में रहने को लगता है, ये बच्चा जस्टिस दिलाएगा। जिसके साथ भी आपके पर्सन जाके मिले हैं, वो तमाम क्वेश्चन आंसर उस बच्चे को चाहिए, उस बच्चे ने नहीं छोड़ना है। देखो टावर, जिस लोगों ने आपके लाइफ में टावर लाए हैं, उस बच्चे के लाइफ में टावर लाए हैं, मुसीबतें खड़ा किए हैं, तंत्रा मंत्रा जादू टोना जो भी था, ये बच्चे उस तमाम लोगों के साथ में। देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये चैरियट है, बिल्कुल तलवारें खींच लिए हैं,
और सपोर्ट सिस्टम में है। तो जो लोग बच्चा यहाँ पे है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, ये जिनको जितना मैच करे, जिस हिसाब से मैच करे लीजिएगा। बाबा कार्मा रीडिंग है, तो बच्चे ने जस्टिस दिलाना है आपको। आप चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम अगर आप लोगों के मैरिज को हो गया है, लाइक 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, तो उनके बच्चे जो है ना उनको जस्टिस दिला सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब तक बड़ा नहीं होगा तो जस्टिस कैसे दिलाएगा। यहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 17, 18 प्लस 20 प्लस बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले बेबी छोटा था, छोटी थी, है ना, छोटी थी, वो छोटेपन से देखी है, छोटेपन से उसको चीज़ों को नोट करते आई हो। बेबी छोटे से देख के बड़े तक आके, और इस वक्त जो है आप लोगों का कार्मा में किसी भी तरह का रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई झोल है, किसी तरह का कोई मतलब ये कर्स है। कर्स मतलब बद्दुआ, किसी का कुछ इफ़ेक्ट अगर किसी भी एनर्जी का यहाँ पे हो सकता है। तो ये बच्चा शायद बहुत कुछ वर्क करेगा, इसमें बहुत कुछ वर्क करेगा, बहुत कुछ वर्क करेगी। तो भाई ये तो यहीं पे रखती हूँ। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का आज कार्मिक रीडिंग आई है। तो ये सोलमेट, पक्का वाला सोलमेट, कमिटमेंट वाला सोलमेट आप लोगों का होगा, जो किसी सोल पर्पस से आए हैं, किसी सोल पर्पस वाले की आज की स्टोरी आई है, या फिर ट्विन फ्लेम की तो है ही है ये स्टोरी, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो इसको अपना रीडिंग मान ही लें, लेकिन पता कैसे चलेगा ट्विन फ्लेम है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम है जानते हैं। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी हो रही है, फिर कभी करते हैं, कंक्लूड करती हूँ अपनी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल माई गुड एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, and thank you my all viewers. Thank you.